नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग जो है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में इसके क्या फीचर्स हैं, ये क्या फ्यूचर हो सकता है, उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो टॉपिक्स है वो जो कवर करने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन्स पर दिख रहे हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो के अंदर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, द फ्यूचर ऑफ वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसे हम 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वर्क की दुनिया को रैपिड चेंज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री में अब इनका इम्पैक्ट है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अडॉप्ट करेंगे वो फ्यूचर में लीड करेंगे। ये सिर्फ स्किल सेट को इवॉल्व करने की बात नहीं है, बल्कि वर्क कल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ऑटोमेशन से रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिड्यूस कर पाते हैं। ह्यूमन स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी डिमांड बढ़ेगी इससे। एआई टूल्स को अगर हम यूज करने वाले प्रोफेशनल की बात करें तो उनकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। और फ्यूचर ऑफ वर्क में एआई एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एल्गोरिथम डाटा से लर्न करते हैं और एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के बिना प्रिडिक्शन या डिसीजंस लेते हैं। मशीन लर्निंग का कोर आइडिया है कि मशीन अपने आप से इंप्रूव कर सके और एक्सपीरियंस के साथ में डिसीजन ले सके। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे कि हमारा यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन पर जो रिकमेंडेशन आते हैं वो सिस्टम्स, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, जो बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन होते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो हमारा मशीन लर्निंग जो ऑटोमेशन का काम कर रहा है। अब जो की कॉन्सेप्ट होते हैं मशीन लर्निंग में वो 3 तरह के होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग जहां डाटा जो है वो लेबल्ड होता है उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, और जिसमें डाटा अनलेबल्ड हो उसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। जहां पे मॉडल जो है वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के माध्यम से लर्न करता है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाता है। अगला हमारे पास कि वाई लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्यों हमें आवश्यकता है इसको लर्न करने की। आज के डिजिटल एज में एआई और मशीन लर्निंग की नॉलेज एक वैल्यूएबल एसेट है। कई लोग को लगता है कि एआई उनकी जॉब्स ले लेगा, पर सच ये है कि एआई न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। कैरियर एडवांसमेंट में एआई स्किल से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। कंपनीज एआई एक्सपर्ट को हायर करना चाहती है। एआई टूल्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। एआई नॉलेज से आप मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं। तो ये सब जो है एआई के कारण हमें उसको सीखना चाहिए, जो इनकी डिमांड्स हैं उनके कारण। द राइज ऑफ द एआई पावर्ड प्रोफेशनल्स। एआई पावर्ड प्रोफेशनल वो हैं जो एआई टूल्स और टेक्निक्स को अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपने काम को स्मार्टर और एफिशिएंट तरीके से करते हैं। इनसे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। एआई से टास्क जल्दी कंप्लीट होते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग है। डाटा ड्रिवन इनसाइट से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सकते हैं। एआई के साथ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप किए जा सकते हैं। एआई एक्सपर्टीज से लीडरशिप रोल्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है। लर्निंग पाथवेज इन एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग सीखने के लिए मल्टीपल पाथवेज हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेस, बूट कैंप्स या सेल्फ स्टडी चूज कर सकते हैं। आपको सीखने के लिए स्टेप्स टू लर्न, क्या स्टेप्स लेने हैं। पहले तो फाउंडेशन बिल्डिंग करना होता है। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, लीनियर अलजेब्रा और प्रोग्रामिंग पाइथन सीखना होता है।
ऑनलाइन कोर्सेस ले सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म है हमारा कोर्सेरा, EDX, इन सब पर हम वो कोर्सेस परचेज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, केगल कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने से आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करके भी ये सीख सकते हैं। रीडिंग रिसर्च पेपर्स, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स और रिसर्च हैं उनको फॉलो करने से हम लोग लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपडेशन आ रही हैं, उनको भी हम लोग सीख पाएंगे। नेटवर्किंग, AI कम्युनिटीज़ और मीटअप्स ज्वाइन करके जो नए नए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट हैं उनको हम सीख सकते हैं। टूल्स टू जंप स्टार्ट योर AI कैरियर इन 2024। तो AI कैरियर स्टार्ट करने के लिए कुछ इसेंशियल्स टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला कुछ टूल्स है जिसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन और R1। लाइब्रेरीज हैं टेंसरफ्लो, PyTorch, scikit-learn, ये सब लाइब्रेरीज हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप इसेंशियल्स टूल्स के रूप में। प्लेटफॉर्म है जैसे कि कैगल, जिसमें डाटा साइंस कंपटीशंस और डाटा सेट्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। गूगल कोलैब है जिसमें फ्री GPU एक्सेस के साथ में कोड करने के लिए मौका मिल जाता है। क्लाउड सर्विसेज हैं जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर, AI सर्विसेज और उनके रिसोर्सेज के लिए। तो अगला है हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का रियल वर्ल्ड में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि हेल्थ केयर, जिसमें डिजीज़ के प्रेडिक्शन, मेडिकल इमेज का एनालिसिस। फाइनेंस के क्षेत्र में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग। रिटेल में कस्टमर का सेगमेंटेशन, डिमांड फोरकास्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रूट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब। और इंटरटेनमेंट के फील्ड में देखा जाए तो कंटेंट रिकमेंडेशन, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारे जो हैं वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के। ओवरकमिंग चैलेंजेस इन AI लर्निंग। AI सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, पर सही अप्रोच से अगर इसे हम सीखें तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। क्या क्या चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशन है वो समझ लेते हैं। कि जैसे पहला इसका है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स टफ लग सकता है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है भाई, फाउंडेशनल कोर्स ले लें, बेसिक अपना पहले क्लियर कर ले। लार्ज लर्निंग कर्व्स, बहुत कुछ सीखना होता है, अगर मशीन लर्निंग अगर आप सीखने जा रहे हैं तो बहुत कुछ सीखना होता है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि लर्निंग को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लीजिए, कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लीजिए और एक एक मॉड्यूल्स कंप्लीट करते चले जाइए। कीप अप विथ द लेटेस्ट ट्रेंड, जो भी रैपिड एडवांसमेंट होते हैं उनके साथ में आप लोग को जुड़े रहना होता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि कंटिन्यूअस लर्निंग और अपस्किलिंग पर फोकस करिए। कि मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने स्टार्ट किया, आज पूरा सीख के फिर हम लोग इसको गैप दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं तो ये अभी लेटेस्ट जो है, इसमें जितने भी एडवांसमेंट आ रही हैं उन सबको हम लोगों को अपडेट रखना है। तो कंटिन्यू अगर आप लर्न करते जाओगे थोड़ा थोड़ा, तो आप अभी इस टेक्नोलॉजी से जुड़े रहोगे। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो भाई सॉल्यूशन उसका बस सिंपल है, प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपका कवर अप हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए। एथिकल कंसिडरेशन ऑफ AI। अब AI के साथ में एथिकल कंसर्न भी आते हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि की एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, बायस और फेयरनेस। AI मॉडल्स में बायसेस अवॉइड करना है। प्राइवेसी, यूज़र का जो डाटा है इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबल AI मॉड्यूल्स बनाने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, AI डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, एथिकल AI से ट्रस्ट बिल्ड होता है। रेगुलेशन कंप्लायंसेस के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। रोड मैप क्या होगा AI ड्रिवन फ्यूचर्स। ठीक है, तो AI ड्रिवन फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए एक रोड मैप बनाना बहुत हेल्पफुल होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं
वो मैं बताता हूँ। वो पहला स्टेप है कि आप पहले सेल्फ असेसमेंट करें, अपनी करंट स्किल्स और इंटरेस्ट को इवेलुएट करें। उसके बाद कुछ सेट गोल्स, आप अपने कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स गोल को डिफाइन कीजिए। उसके बाद आप लर्निंग प्लान अपना तैयार कीजिए, जैसे कोर्स, बुक्स, प्रोजेक्ट, उसको इंक्लूड कीजिए और एक लर्निंग प्लान तैयार कीजिए। इसके बाद आप नेटवर्किंग बनाइए अपना, जिसमें मेंटर्स होंगे, पीयर्स होंगे, उनसे आप कनेक्ट कीजिए और अपने टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी लोग हैं उनसे अपनी नेटवर्किंग्स बढ़ाइए। स्टे अपडेटेड, जो भी लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी हैं उनको आप सीखते रहिए, अपडेटेड रहिए उनसे, तो आप अपने आप को ये टेक्नोलॉजी में अपने सबसे आगे रख पाएंगे। इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर काम करना है कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा समझा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो आप सभी को और हम सभी को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए और हम अपने इस कल के आने वाले जो कल है उसको एआई पावर्ड बना दें और अपने फ्यूचर को ब्राइटर शेप दें। ठीक है, तो यह मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।